अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर यहाँ पे हमारी क्लास 9th के लिए आज क्लास 9th में यूनिट 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। सबसे पहले हमें जानना है एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। आज हमारा टॉपिक जो है हम इसी पे हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा The process of developing a business plan. The process of developing a business plan. एक प्रोसेस होती है डेवलप करने की बिजनेस प्लान। एक प्रोसेस होती है बिजनेस प्लान की जिसको हम डेवलप करते हैं। लॉन्चिंग एंड रनिंग ए बिजनेस, एक तो हम इसमें लॉन्च करते हैं एंड रनिंग ए बिजनेस, और हम इसको चलाते हैं, बिजनेस को हम चलाते हैं। यूजिंग इनोवेशन मतलब इसमें हम यूज़ करते हैं नई नई राहें, नई नई तरीके, नई नई आइडियाज़ को इसमें हम ऐड करते हैं टू मीट कस्टमर नीड्स। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टू मीट कस्टमर नीड्स, और कस्टमर की नीड्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। कस्टमर की नीड क्या है, एंड टू मेक ए प्रॉफिट, और उन नीड्स को हम जान के उनके साथ हम बिजनेस करते हैं। फिर उस बिजनेस में हम एंड टू मेक ए प्रॉफिट, और हम अपना प्रॉफिट जो है उसमें कमाते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, यथ मज बिजनेस प्लान करा डेवलप, बेस करा अत मज लॉन्चिंग एंड रनिंग ए बिजनेस, अत मज करा लॉन्च एंड रनिंग ए बिजनेस यूजिंग इनोवेशन। अत मज नई नई तरतीब यूज करा, नई नई राह इख्तियार करा, और इतना ही नहीं बेच अत मज करा काम, और हम कस्टमर्स की नीड्स को जानने की कोशिश करते हैं। कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, एंड टू मेक ए प्रॉफिट, और उसके हिसाब से हम अपना प्रॉफिट जो है उसमें कमा लेते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आज बना है एंटरप्रेन्योरशिप। तो सेकंड पॉइंट इज, ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड पॉइंट इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, यथ वनो कारोबारी इकदाम, मतलब कारोबार कर तथ मज कम कम कदम तुलान, तथ मज कितन रोज सक्सेसफुल, तथ मज कितकनस जीनो प्रॉफिट, कितनस करो गेन, तथ मज अत कारोबारी मुहिम तह हेको अत वन। एंटरप्राइज, एंड एंटरप्राइज इज अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट होता है, और अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड, जहाँ इसमें क्या होता है, एंड अंडरटेकिंग जो हम लेते हैं दैट इज बोल्ड, जो बोल्ड होता है, एंड फुलफिल्स, और फुलफिल करता है नीड ऑफ द सोसाइटी। इसमें हम देखते हैं सोसाइटी को किन चीज़ों की ज़रूरत है, सोसाइटी में लोग ज़्यादा प्रेफर किस चीज़ को देते हैं, विच नो वन हैज़ इवन एड्रेस, मतलब कि इस वो लूकन क्या ज़रूरत, लूकन कम चीज़ ज़रूरत, किस करुन यमिच तम ज़रूरत आस, विच नो वन हैज़ इवन एड्रेस, मतलब अत पे एड्रेस गोर खोज कोरमुत, तथ वन एंटरप्राइज, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, यथ वन मुहिम जोई, मुहिम चलावी यथ वन। दूसरा मैंने बोला आपको एंटरप्राइज क्या होता है, कारोबारी इकदाम, कारोबार करा, बिजनेस स्टैंड करा, कित चलावा, तम खतर कम स्टेप्स तमिस पे तुलन, तथ वन एंटरप्राइज। तो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है,
उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज जो है समझ में आ जाए होता क्या है। द स्टोरी ऑफ सौम्या द एंटरप्रेन्योर। स्टोरी ऑफ सौम्या, ये एक लड़की का नाम है, ठीक है, गर्ल का नाम है, जो एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर कारोबारी तंजीम कार। सौम्या एक लड़की है, वो रहती है सौम्या लिव्ड इन विलेज, एक गांव में रहती है। कहाँ पे? कर्नाटक में गांव है, वहां पे वो रहती है। उसके पेरेंट्स जो है वो आए हैं बेंगलोर। उसके पेरेंट्स जो है वो आए बेंगलोर किसके लिए? इन सर्च ऑफ जॉब। इन सर्च ऑफ जॉब। सौम्या जो है वो रहती है गांव में कर्नाटक में। उसके पेरेंट्स आए कहाँ पे? बेंगलोर, इन सर्च ऑफ जॉब के मामले में, सिलसिले। सौम्या जो है वो लड़की है, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है वो वर्किंग वेरी हार्ड। उसके पेरेंट्स हर पेरेंट्स वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड। उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स जो है वो अपना वर्क जो है वेरी हार्ड करते हैं। हर फादर स्टार्टेड, उसके अब आ गए वो कहाँ पे? सिटी में, ठीक है, बेंगलुरु में। अब वहां पे उसके फादर ने एक जॉब स्टार्ट की, स्मॉल जॉब, ठीक है। हर फादर स्टार्ट है स्मॉल जॉब। उसके पापा ने, उसके फादर ने अब स्टार्ट किया सौम्या के एक जॉब स्टार्ट की, एंड उसके मदर ने भी एक जॉब की, ठीक है, किसी के घर में वर्किंग एज ए कुक। उसकी मदर ने वर्किंग एज ए कुक इन समवन्स हाउस। तो मतलब ये दोनों आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। सौम्या वांटेड टू सपोर्ट हर फैमिली। अब सौम्या जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है। मतलब वो अब चाहती है कि मैं अपनी फैमिली को हेल्प करूं पैसे कमाने में। शी वॉज नाउ गोइंग टू कॉलेज, लेकिन बात यह है कि वो कॉलेज जा रही थी, ठीक है। एंड उसने वहां पे सोचा एंड वांट टू स्टार्टेड मेकिंग मनी व्हेन शी टर्न्स 18। मतलब कॉलेज में जा रही थी, उसकी एज 18 थी। उसने सोचा कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, मतलब इसका मतलब नीड ऑफ मनी, उनको पैसों की जरूरत है, सौम्या को और उसकी फैमिली को भी। सौम्या ने एक दिन क्या किया, थॉट व्हाट कैन आई डू। उसने सोचा कि मैं क्या करूं, ठीक है, विच विल हेल्प मी, कौन मुझे हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा टू मेक मोर मनी, जिससे मैं पैसे बहुत ज़्यादा कमाऊंगा। एंड वायर, कहाँ? पीपल विल कीप बाइंग फ्रॉम मी। उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जहाँ से मुझे पैसे मिल जाए, कि लोग मुझे पैसे दे देंगे, ठीक है, कि मैं लोगों से पैसे जो है ले लूंगी, मैं कोई बिजनेस। उसने एक वहाँ पे क्या उसने देखा, पीपल विल कीप बाइंग फ्रॉम यू अगेन एंड अगेन। उसने सोचा कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं जिससे लोग मुझसे खरीदारी करेंगे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो वहां पे उसने, उसको क्या है, नीड, बात आ गई नीड की, नीड यहाँ पे बात आ गई, उसको जरूरत है पैसों की, नीड ऑफ मनी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, शी नोट्स, उसने नोट्स किया दैट द गर्ल्स इन हर कॉलेज, तो मुश्किल पन्निस कॉलेज में जहाँ से गर्ल्स आस वो केयर करते हैं अपनी हेल्थ का। जो उसकी रूममेट्स थी उसके कॉलेज में, जो लड़कियां थी, गर्ल्स थी, उसने देखा कि लड़कियां जो है वो केयर करती है अपनी हेल्थ का। एंड डिड नॉट ईट चिप्स। उसने देखा कि ये लड़कियां जो है चिप्स नहीं खाती, एंड अदर अनहेल्दी फूड, चिप्स एंड अनहेल्दी फूड। उसने देखा कि ये लड़कियां जो है ये यहाँ पे अपनी हेल्थ का केयर करती है, ये चिप्स नहीं खाती है एंड अनहेल्दी फूड नहीं खाती है। तो उसने यहाँ पे क्या देखा, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी, उसने एक मौका जाना, तो उसके लिए एक मौका आ गया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जिसको बोले, रिकॉग्नाइजिंग एंड अपॉर्चुनिटी। पहले उसको जरूरत थी नीड, अब यहाँ पे बात आ गई अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई। कौन सी? कि लड़कियां जो है अपनी हेल्थ का केयर करती है, कि वो चिप्स नहीं खाती है और अनहेल्दी फूड नहीं खाती है। फिर उसके बाद जब उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उसने उसका फायदा उठाया। पहले उसको नीड थी किसकी, मनी की, अब उसको एक मौका भी मिल गया। फिर उसके बाद क्या किया,
started, उसने स्टार्ट किया मेकिंग हेल्दी स्नैक्स। उसने स्टार्ट किया कि उसने जब मौका देखा तो उसने क्या स्टार्ट किया, उसने हेल्दी स्नैक्स बनाने की कोशिश की एंड सोल्ड देम टू हर फ्रेंड्स। उसने खुद ही अब हेल्दी स्नैक्स बनाने की कोशिश की और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को वो क्या करनी बेचने लगी जो उसकी कॉलेज में पढ़ती थी। तो यहाँ पे उसके दिमाग में आइडिया आ गया, आइडिया एंड स्टार्ट ऑफ बिजनेस। तो जैसे ही उसने पहले उसको नीड जरूरत थी, फिर उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी उसके पास आ गई, ठीक है। अब आइडिया आ गया उसके पास, आइडिया एंड स्टार्ट अ बिजनेस। अब उसके पास दिमाग में एक आइडिया आ गया, उसने किया एक बिजनेस स्टार्ट। हर फ्रेंड्स लव्ड इट। अब ये चिप्स भेजने लगी, ठीक है, तो उसके फ्रेंड जो है उसको पसंद करने लगे। Cause not was snacks healthy, snacks healthy नहीं थे but also tasty। उसके snacks क्या थे, healthy ही नहीं बल्कि tasty भी थे। Then she started selling her tasty healthy snacks to the people in area। मतलब अब कॉलेज तक उसका बिजनेस नहीं रहा, तो अब उसके एरिया में भी अब स्टार्ट होने लगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या किया, शी स्टार्ट गिविंग ए स्मॉल कमीशन टू हर फ्रेंड्स। अब उसने बिजनेस अब स्टार्ट हो गया, उसने कमीशन देना स्टार्ट किया अपने फ्रेंड्स को, क्या करने के लिए, बेचने के लिए चिप्स उनके एरियाज में, इन दियर ओन सोसाइटीज। मतलब जो भी लड़कियां उस कॉलेज में पढ़ती थी, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करती थी, तो अब वो उनको कमीशन देने लगी कि आप इनको स्नैक्स को भेजो, उनको वो कमीशन देने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब उसका बिजनेस ग्रोइंग द बिजनेस, उसका बिजनेस जो है ग्रो करने लगा, तरक्की है। तो इस तरह से उस लड़की ने क्या किया, उसने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पहले उसको नीड थी, ठीक है, नीड किसकी, पैसों की। फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है, एक मौका आ गया उसके बाद। फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसके बाद आइडिया एक आया, फिर स्टार्ट किया बिजनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो अपॉर्चुनिटीज और एनीवेयर। अगर आप देखोगे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हर एक जगह पे अवेलेबल होती है, यू नीड टू लुक फॉर देम। बस हमें उनकी तरफ देखना है, उनकी तरफ फिर ग्रिप करके उनको फॉलो करना है। ये हो गया एंटरप्रेन्योर, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कारोबारी तंजीमकार है। इस तरह से एक लड़की थी, कर्नाटक में रहती थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने कॉलेज में पैसों की ज़रूरत थी, उसने देखी। फिर कॉलेज में जो है लड़कियां जो है अपनी हेल्थ का ख्याल करती हैं, अनहेल्दी फूड नहीं खाती। फिर उसने धीरे धीरे स्नैक्स बनाने शुरू किए, अपने फ्रेंड्स को भेजने लगी, धीरे धीरे उस एरिया में भेजने लगी अपने फ्रेंड्स थ्रू, उनको कमीशन देने लगी। तो उसके बाद मतलब उसने एक आइडिया आ गया, फिर उसने स्टार्ट किया एक बिजनेस। धीरे धीरे जो ये बिजनेस है ग्रोइंग द, ये ग्रो करने लगा। तो इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटीज हर एक के पास, अगर आप देखोगे हर जगह पे होगी। यू नीड टू लुक फॉर देम, उनकी तरफ में देखना है। जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वहाँ पे हमें फायदा उठाना चाहिए। तो इस तरह से ये एक स्टोरी है किसकी, एंटरप्रेन्योर, किसकी, एंटरप्रेन्योर की, जिसका नाम था सौम्या। ये हो गया, मैंने आपको एक स्टोरी बताया किसकी, सौम्या की, जो एक एंटरप्रेन्योर थी, ठीक है। उसने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, नीड थी उसको पैसों की, फिर रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। धीरे धीरे जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रोइंग द ग्रो बिजनेस करने लगा। इस तरह से उसको पैसे मिल गई। तो हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है वहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे कोई आइडिया है, वहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी स्टोरी किसकी, सौम्या की। इस तरह से आपको समझ में आ गया एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कारोबारी तंजीम का छुआना। मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योरशिप भी किसको बोलते हैं, मुहिम जोई। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज भी मैंने आपको बताया, एंटरप्राइज किसको बोलते हैं। एक बार फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताऊंगा। यह प्रोसेस डेवलपिंग कर बिजनेस प्लान कित कन हेको डेवलप बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग कित हेको लॉन्च कर, एंड रनिंग ए बिजनेस कित हेको चल बिजनेस, न्यू इनोवेशन, नए नए राह वुचो तथ मज, नई नई टेक्निक्स हम यूज करेंगे
और उसमें हम मिलेंगे लोगों से, उनकी नीड देखेंगे, उसके बाद हम जब उनकी नीड्स को फुलफिल करेंगे उसके बाद हम प्रॉफिट कमाएंगे, उस चीज़ को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो गाइज ये हो गया यूनिट 4 में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।